हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 15 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाए। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मसूरी की राधा ने बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कितने मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए, मसूरी की जो राधा हैं इन्होंने बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में 1500 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, बेंगलुरु में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की राधा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। और उत्तराखंड की जो राधा हैं ये कितने वर्षीय हैं? 23 वर्षीय हैं। 23 वर्षीय राधा सिंह महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की एक्सीलेंसी विंग खिलाड़ी हैं। और राधा ने यह दौड़ 4 मिनट और 31 सेकंड में पूरी की और शानदार प्रदर्शन के दम पर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने स्टंटिंग में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने स्टंटिंग में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 7% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। उत्तराखंड ने 7% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। और देखिए, स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग क्या होता है? ऐसे बच्चे जिनकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उनका कद नहीं बढ़ रहा है, या उम्र के अनुसार उनका कद छोटा है, तो वे बच्चे स्टंटिंग के शिकार होते हैं। और भारत की बात करें तो भारत के शहरी क्षेत्रों में कितने बच्चे? लगभग 30% बच्चे, और ग्रामीण क्षेत्रों में 37% बच्चे जो हैं ये स्टंटिंग के शिकार हैं। और उसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने 7% की कमी इसमें दर्ज की है। वहीं झारखंड और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, झारखंड और मध्य प्रदेश, तो झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने कितने प्रतिशत? 6% की कमी दर्ज की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कुचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, कुचिकल जलप्रपात जो है ये भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर, किस नदी पर भी पूछा जा सकता है, तो किस नदी पर? वराही नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। और यह जलप्रपात किस जिले में है? शिमोगा जिले में मास्तीकट्टे के समीप निडगोडू गांव में स्थित है। गांव भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए, निडगोंडू नाम के गांव में ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 183 मीटर
ऊंचाई है कुचिकल जल प्रपात की, जो कि किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका राज्य में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया संबंधित हैं। देखिए, वैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया जो हैं ये संबंधित है किससे? भू विज्ञान से। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। खड़क सिंह वाल्दिया एक भू वैज्ञानिक है, भू वैज्ञानिक है, और इनका संबंध किस जिले से है? पिथौरागढ़ जिले से। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से इनका संबंध है, और इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध किया, और इनको वर्ष 1991 ईस्वी में SK मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतीय विकास जन समिति, इसका गठन किया गया वर्ष 1950 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कांगड़ा से अल्मोड़ा तक, कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। आपको पता रहना चाहिए कि किसके लिए भी, इसका रीजन भी आपको पता रहना चाहिए, पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। तो देखिए, कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का जो गठन है ये वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया। और कहाँ पर इस समिति का गठन किया गया ये भी आपको पता रहना चाहिए। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जंगली नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए, जंगली नाम या आप उपनाम भी इसको कह सकते हैं, जंगली उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो जंगली उपनाम से प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड राज्य में कौन? जगत सिंह चौधरी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जगत सिंह चौधरी को उत्तराखंड वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। और देखिए, वर्ष 2000 की बात करें तो वर्ष 2000 में इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार तथा वर्ष 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए गाइज, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लेना है आपको। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आपको डेली ये सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। बीच में कुछ दिनों गैप हो गया था, तो कल से कंटिन्यूसली आपकी ये क्लास चलेगी। इसके अलावा हिंदी की सीरीज भी स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम लोग लाने वाले हैं, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और रात को 8 बजे वाली सीरीज उत्तराखंड टॉप 20 की सीरीज पे आपको कल से रेगुलर ही मिलेगी। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दामोदर घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? दामोदर घाटी परियोजना जो है ये अस्तित्व में आई आपके वर्ष 1948 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। और देखिए, 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना जो है ये अस्तित्व में आई। देखिए, एक एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जाता है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप करेक्ट आंसर करके आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जी तोड़ मेहनत में आप सभी लोग लग जाइए। और स्टडी विद एम आपको डेली ये सीरीज़ प्रोवाइड कराने वाला है, आपका सपोर्ट करेगा। और जो भी आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपका डाउट यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, आपकी दामोदर घाटी परियोजना जो है, तो यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिकी की दिनेसी घाटी परियोजना, अमेरिका की एक दिनेसी घाटी परियोजना है। तो दिनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है
ये परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। और इस परियोजना को दामोदर घाटी निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस निगम द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है दामोदर घाटी परियोजना को, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो परियोजना है इसको दामोदर घाटी निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना लगभग 24,235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और 2 राज्यों को ये लाभ देती है। कौन कौन से ये राज्य हैं? एक तो है आपका बिहार राज्य, दूसरा है पश्चिम बंगाल, जिनको दामोदर घाटी परियोजना लाभ देती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये स्थित है आपके शिमला में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के बेमलोई में स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम परिसर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है और इसकी 3 इकाइयां हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां हैं। एक तो है आपका मोदीपुरम मछली और पाबली। मोदीपुरम के मुख्य परिसर में 15 अंतःविषय कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न विषयों के मध्य सिंधु गंगा के मैदानों के लिए आलू अनुसंधान किया जाता है इसके द्वारा। और देखिए, मछली की बात करें तो मछली और पाबली इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि आपका जो ये अनुसंधान है शिमला में, इसकी 3 इकाइयां हैं, मोदीपुरम, मछली और पाबली। मोदीपुरम की बात करें तो मोदीपुरम के मुख्य परिसर में 15 अंतःविषय कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न विषयों के मध्य सिंधु गंगा के मैदानों के लिए आलू अनुसंधान किया जाता है। मछली और पाबली की अगर हम बात करें तो मछली और पाबली इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। आलू अनुसंधान और बीज उत्पादन कार्यक्रम के अलावा यह परिसर आलू के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र के रूप में भी कार्य करती हैं। तो इसके रूप में भी ये जो केंद्र हैं ये कार्यरत हैं, अनुसंधान है ये कार्यरत हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, शैलाउर्थिक जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? देखिए, शैलाउर्थिक जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है ये बताना है आपको। तो देखिए, शैलाउर्थिक जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें तो ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। शैलाउर्थिक जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में किस नदी पर ये स्थित है? काली नदी पर स्थित है। और इस जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 230 मेगावाट की है। 230 मेगावाट की ये परियोजना है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में काली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये किस स्थान से? मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का, किस वंश का? कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था कनिष्क ने। और देखिए, कनिष्क का पुरोहित पूछा जाता है अक्सर कि बताइए कनिष्क का जो पुरोहित था वो कौन था? तो पतंजलि ये कनिष्क का पुरोहित था। और कुषाणकालीन मुद्राओं में क्या चित्र बना है ये भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको सारी डिटेल पता रहनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आपको शेयर करना है। सेशन पसंद आ रहा है लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। आपको डेली ये सेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं इसमें किसका चित्र बना हुआ है? एक तो आपका शिव का चित्र बना हुआ है, दूसरा नंदी का। तो शिव और नंदी का चित्र इसमें बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? देखिए, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है किसको? कोटद्वार को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी आपके कोटद्वार को ही कहा जाता है। और वर्ष 1901 ईस्वी में कोटद्वार को नगर का दर्जा दिया गया। पूछा जा सकता है, बताइए कोटद्वार को नगर का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया? वर्ष 1901 ईस्वी में इसको नगर का दर्जा दिया गया। और कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? खोह नामक नदी के तट पर यह स्थित है, खोह नदी के तट पर। और देखिए, पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी आपके कोटद्वार में ही है। तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग, जिन लोगों ने नहीं किया है, जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये सेशन के कैसा लग रहा है आज का सेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय, जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। साथ ही साथ आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताएं कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ है, पहले से आंसर जो है ये हाईलाइट नहीं किए हुए हैं, ताकि आप भी कमेंट कर सकें अपना आंसर। हर एक क्वेश्चन, देखिए 20 आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और एक एक जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के टाइम आप दोबारा से इनको रिवाइज कर सकें। तो देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1973 में ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेट पूछी जाती है तो 30 नवंबर 1973 को कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नैनीताल में। नैनीताल में इसका मुख्यालय बनाया गया। और देखिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आजकल जो आपके प्राइवेट बच्चे कॉलेज करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से करते हैं, क्योंकि पहले से कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ही होते थे आपके प्राइवेट जो एग्ज़ाम है। तो आजकल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? नैनीताल में। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर हुई, कब हुई, तो आपको ध्यान में रखने हैं सारे पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये इसरो का, किसका? इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसको ध्यान रखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में है और ये इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। और केंद्र की शुरुआत थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी। जो आपका ये केंद्र है, तो इस केंद्र की शुरुआत थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी। और केंद्र का पुनः नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया था। पहला इसका नाम क्या था? थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, और बाद में इसका नामकरण किया गया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसका नाम अब हो गया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा जाता है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंदन कानन कहा जाता है किस बुग्याल को स्कंद पुराण में? फूलों की घाटी को। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है आपका, फूलों की घाटी। ये किस जनपद में पूछा जाए तो चमोली जनपद में स्थित है। चमोली में जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है फूलों की घाटी। और देखिए, किन पर्वतों के मध्य ये स्थित है ये भी आपको पता रहना चाहिए। नर एवं
गंधमादन, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य और यह भ्यूडार घाटी में स्थित है। नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य किस घाटी में? भ्यूडार नाम की घाटी में स्थित है। और भ्यूडार, गंगा पार्क तथा स्माइथ पार्क इनके अन्य नाम है। पूछा जा सकता है बताइए फूलों की घाटी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, और आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा भ्यूडार, गंगा पार्क तथा स्माइथ पार्क, या ये सभी, या तो आपको पता रहना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। अगर आपको एक नाम दिया है तो आपको एक ही टिक करना पड़ेगा। तो इसका अन्य नाम होता है फूलों की घाटी का क्या? भ्यूडार, गंगा पार्क, इसके अलावा स्माइथ पार्क। फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी, तो स्माइथ पार्क के नाम से भी ये जाना जाता है फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी इसकी खोज किस वर्ष फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा देखिए बेदनी बुग्याल की अगर हम बात करें तो ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, जो कि किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। चमोली में ये रूपकुंड है ना, चमोली जिले में, जिसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। तो रूपकुंड के पास ही ये स्थित है बेदनी बुग्याल। इसके अलावा देखिए औली की बात करें, ये भी आपके चमोली में ही स्थित है। चमोली में साहसिक पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है औली बुग्याल। और कल्पनाथ की अगर हम बात करें, कल्पनाथ की, तो चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर ये स्थित है। कौन सा बुग्याल? कल्पनाथ बुग्याल। तो सारे ही बुग्याल आप ध्यान में रखेंगे, तो ये सारे चमोली जनपद में ही स्थित हैं। अगला देखिए बेनीताल किस जनपद में स्थित है? देखिए बेनीताल जो है ये स्थित है आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को फॉलो कीजिएगा। कल से हो सके आपको ये सेशन 5 बजे, शाम को 5 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा, और रात को 8 बजे आपकी उत्तराखंड टॉप 20 MCQ वाली क्लास आएगी। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को ज़रूर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम ये वीडियोस डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर देती हूँ कितने बजे आपकी क्लास आएगी, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बेनीताल की बात करें तो ये है आपके चमोली जनपद में बेनीताल। चमोली में आदि बद्री जो धाम है, तो आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस ताल की लंबाई की अगर हम बात करें तो 320 मीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई 150 मीटर है। और इसके निकट कौन सा मंदिर स्थित है? इसके निकट स्थित है नंदा देवी मंदिर। पूछा जा सकता है बताइए नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल स्थित है? तो ये ताल है आपका बेनी ताल। अगला क्वेश्चन है देखिए कैंपटी फॉल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैंपटी फॉल जलप्रपात ये स्थित किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून जनपद में स्थित है आपका कैंपटी फॉल जलप्रपात। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैंपटी फॉल जलप्रपात ये देहरादून के मसूरी में स्थित है कैंपटी फॉल जलप्रपात, और इस जलप्रपात की ऊंचाई 14 मीटर है। कैंपटी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो कैंपटी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? जॉन मैकनिन को। एक एक पॉइंट जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो जॉन मैकनिन को इसका श्रेय दिया जाता है कैंपटी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का। अगला क्वेश्चन है जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए जागेश्वर धाम जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जटागंगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। जटागंगा या जाट गंगा भी कहीं कहीं पर दिया होता है। तो जागेश्वर में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। पूछा जाए
कि बताइए कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके जागेश्वर में। जागेश्वर धाम मंदिर जो है ये 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए थे और पुराणों में जागेश्वर को क्या कहा गया है, हाटकेश्वर या नागेश्वर, हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है पुराणों में जागेश्वर को। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। देखिए इंदिरा गांधी नहर स्थित है आपके किस राज्य में, राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य की प्रमुख नहर है। राजस्थान राज्य की ये प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी नहर। और इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान नहर था इसका पुराना नाम। बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया, तो इंदिरा गांधी नहर इसको अब कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर के नाम से ये जाना जाता है और यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा किसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जाता है ताकि आपसे आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ पे करेक्ट करके आए। ये आपका ये सेशन जो है ये आपको डेली मिलेगा कल से, तो आप सभी लोग जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। कल 5 बजे आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबला योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई, आपको ये बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप सभी कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए सबला योजना की जो शुरुआत है ये की गई थी आपके वर्ष 2010 में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सबला योजना 9 नवंबर 2010 को शुरू की गई, ये ध्यान रखेंगे। डेट भी बाय डेट कभी कभी आयोग द्वारा पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबला योजना जो है 19 नवंबर 2010 को ये शुरू की गई थी और इस योजना के तहत 11 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियां जो कि स्कूल नहीं जाती और उनका विकास सुनिश्चित करना है। और सर्वप्रथम 4 जिले, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम 4 जिले कौन कौन से ये 4 जिले हैं, ये है आपके चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल व हरिद्वार। चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और हरिद्वार, तो इन 4 जिलों में इस योजना की यानी कि सबला योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी 4 जिलों में। और इस योजना के तहत जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती, जो कि 11 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियां हैं जो कि स्कूल नहीं जाती, तो उनका विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, शंखकंठ दर्रा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। शंखकंठ नाम का जो दर्रा है ये निम्न में से किसे जोड़ता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, किस किस को ये दर्रा जोड़ता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शंखकंठ दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है। देखिए शंखकंठ जो दर्रा है ये जोड़ता है आपके उत्तरकाशी व हिमाचल को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा है आपका शंखकंठ दर्रा। और देखिए पिथौरागढ़ व चमोली की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ और चमोली को ये कौन सा दर्रा जोड़ता है, इसका नाम है बारातोही दर्रा। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारातोही जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ता है। इसके अलावा देखिए दारमा और व्यास घाटियों की अगर हम बात करें तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है इसका नाम क्या है, सिनला दर्रा। सिनला नाम का दर्रा जोड़ता है दारमा और व्यास घाटियों को। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।